मैं जब ट्रेन का बोगी से बाहर आया तब देखा किसी का पैर नहीं है, किसी का हाथ नहीं है। हम लोग S5 में है। S5 का आदमी का कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ, थोड़ा थोड़ा चोट आया था। जंगल हो गया पूरा पूरा, इधर से उधर तक लोग। जो भी दोषी पाया जाएगा उसको सख्त से सख्त सजा हो, उसे बख्शा नहीं जाएगा। उड़ीसा के बालेश्वर में हुए भयानक हादसे में अब तक 280 से भी ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है। इस 3 ट्रेन की टकराने की घटना ने पूरे देश को एक बार फिर से झकझोर के रख दिया है। ऐसी घटना देश में 28 साल बाद देखने को मिली है। कई लोग तो ऐसा बोल रहे कि ऐसा घटना हमने कभी जीवन में नहीं देखा और शायद नहीं कभी देख पाएंगे। इस घटना पे सवाल तो कई उठ रहे, लेकिन सवाल उठता है कि आखिर एक साथ 3 ट्रेन कैसे टकरा गई? इतनी बड़ी लापरवाही को कोई कैसे अंजाम दे सकता है? रेलवे अधिकारी ने कहा कि सारी घटना सिस्टम कोलैप्स होने की वजह से हुई है। अगर शायद सिस्टम ऐसा काम करता तो शायद ही हमें ऐसी घटना देखने को मिलती। बड़ी ट्रैजिक एक्सीडेंट है ये। कल रात से कंटिन्यूअसली रेलवे, NDRF, SDRF और राज्य सरकार। रेलवे सूत्रों का कहना है कि कोलकाता के शालीमार से 12,141 यानी कि कोरोमंडल एक्सप्रेस वो अपनी तय समय पे उड़ीसा में प्रवेश कर चुकी थी। बालेश्वर में भी वो ट्रेन अपनी नियमित समय पे पहुंची थी। उड़ीसा में एंटर करने के बाद कोरोमंडल एक्सप्रेस वहां से 25 किलोमीटर ही आगे बढ़ी थी। 25 किलोमीटर चलने के बाद ही उस ट्रेन में कुछ दिक्कत आ जाती है, जिसके बाद उसके कुछ डब्बे उतर जाते पटरी से। अगर उस समय उस ट्रेन की स्पीड देखा जाए तो 130 किलोमीटर पर आवर चल रही थी। इसी बीच कोरोमंडल एक्सप्रेस के कुछ डब्बे लूप लाइन और दूसरे मेन लाइन पर आ गई। उसी समय बगल के लूप लाइन पे मालगाड़ी खड़ी थी। उस मालगाड़ी के ऊपर कोरोमंडल एक्सप्रेस के डब्बे चढ़ गए। जिस समय ये हादसा हुआ उसकी जानकारी कंट्रोल रूम तक पहुंचने में काफी देर हो गई और उसी समय वहां से 12,164 यानी कि हावड़ा बेंगलुरु सुपर फास्ट गुजरने वाली थी। और दुर्भाग्यपूर्ण बात तो यह है कि ये ट्रेन 3 घंटे से भी ज्यादा लेट चल रही थी, लेकिन बताया जा रहा है कि सिस्टम फेलियर होने की वजह से इस ट्रेन को ग्रीन लाइन मिल गई थी, जिसके वजह से ये ट्रेन काफी तेज यानी कि 130 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आ रही थी। जिसके बाद जब ये तीनों ट्रेन 130 किलोमीटर पर आवर की स्पीड में टकरा गई तो वहाँ के आम लोग बता रहे कि ये आवाज बम से भी ज्यादा था। तो आप लोग इस चीज से खुद पता लगा लीजिए कि आखिर ट्रेन का ये हाल है तो आदमी का क्या हाल होगा। और शायद इसी वजह से आज 280 से भी ज्यादा लोग की मौत हो गई और 1000 से भी ज्यादा लोग घायल हो गए। इस चीज का जायजा लेने के लिए आज हमारे प्रधानमंत्री, रेल मिनिस्टर जैसे बड़े बड़े मंत्री भी वहाँ पे गए। और इस ट्रेन की घटना को देखने के बाद पूरे देश तो यही बोल रहा है कि ऐसी घटना हमने कभी नहीं देखी और ना ही शायद कभी देख पाएंगे।